कहते हैं आधी रात के बाद कुछ अस्पताल मरीजों का नहीं आत्माओं का इलाज करते हैं। और उस रात एक लड़की को एक ऐसा अस्पताल मिला जो असल दुनिया में था ही नहीं। वह बस रास्ता पूछने गई थी, लेकिन वहाँ जो उसने देखा वह किसी इंसान के लिए नहीं था। रात का अंतिम मरीज पार्ट 3 शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कहानी पे आते हैं। अनीरा ने डॉक्टर की काली आंखें देखी और चीख उठी। वह बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। खुल जा प्लीज, वह पूरी ताकत से धक्का मारती रही। पीछे से डॉक्टर की भारी आवाज आई, भागने से इलाज नहीं रुकता मरीज। अनीरा ने पीछे पलट कर देखा। डॉक्टर धीरे धीरे उसी कालेपन में बदल रहे थे जिससे वह भागी थी। चेहरा आधा गल चुका था और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ गहरी खोहें थी। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। लाइट झिलमिलाई और वार्ड नंबर अचानक बदल गया। दीवार पर उभरते शब्द वार्ड नंबर 9, मोर्टल पेशेंट, नश्वर मरीज। कमरे की खिड़की के बाहर अचानक सफेद धुंध भर गई, जैसे अस्पताल अब किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अनीरा ने पुनः दरवाजा खींचा और इस बार दरवाजे अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर अस्पताल का गलियारा वैसा नहीं था। गलियारा अब अंधेरे से पूरी तरह डूबा था और दीवारों पर खून से हाथों के निशान फैले हुए थे, जैसे सैकड़ों लोग बचने की कोशिश करते हुए यहाँ घिसटते रहे हैं। अनीरा गलियारे से भाग रही थी कि अचानक एक वार्ड का दरवाजा खुला। अंदर से कई टूटे फूटे मरीज बाहर निकले, आंखें काली, मुंह सिलाई से बंद और शरीर पर सड़ती पट्टियां। वे एक साथ फुसफुसाते, नौवा मरीज आ जाओ। अनीरा सांस रोककर पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे भी आवाजें कहीं नहीं जा सकती। वह भागी और सीढ़ियों की ओर दौड़ी। तीसरी मंजिल पर एक पुराना बोर्ड लटका था, वार्ड 1 से यहाँ प्रवेश वर्जित। यह वही जगह थी जहाँ डॉक्टर गायब मरीजों को लाए थे। अनीरा ने हिम्मत जुटाई और अंदर घुस गई। कमरा ठंडा, बिल्कुल निस्पंद। बीच में एक पुरानी ऑपरेशन टेबल थी जिस पर किसी के नाखून के गहरे निशान थे। दीवार पर नाम लिखे थे, नेहा, अक्षम, नीलम, मीरा, जय और अंत में अनीरा। उसका दिल बैठ गया। उसके नाम के आगे टिक क्यों? इसका मतलब तो उसका इलाज शुरू हो चुका था। अचानक ऑपरेशन टेबल के ऊपर की लाइट झटके से जल उठी और उसी रोशनी में डॉक्टर रणबीर की परछाई उभरी। लेकिन इस बार वह इंसान नहीं थे। उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी। ये अस्पताल अब जीवितों का नहीं, आत्माओं का निवास है। तुम्हें नौवा मरीज इसलिए चुना गया था क्योंकि तुम डर नहीं सकती। परछाई और पास आई, लेकिन डर इलाज पूरा करने के लिए जरूरी है। अचानक छत पर सफेद रोशनी फैल गई और दृश्य बदलने लगा, जैसे पुराने दृश्य प्रोजेक्ट हो रहे हो। अनीरा ने देखा, अस्पताल का भी बड़ा रिसर्च सेंटर था। डॉक्टर रणबीर एक मृत निरोधक थेरेपी पर काम कर रहे थे। वे लोग को मौत से वापस लाना चाहते थे, पर जो मरीज मरते उनकी आत्माएं वापस तो आती थी। लेकिन क्रोधित, बेकाबू और हिंसक। डॉक्टर ने अपने परिवार पर भी प्रयोग किया था, पर सब अधूरे वापस आए। उन्हें एक और शरीर चाहिए था, इसलिए डॉक्टर की आत्मा भी अब अस्पताल में फंसी थी, जिंदा और मृत के बीच। दीवारें अचानक पिघलने लगी, जैसे कोई अदृश्य जीव अस्पताल को निगल रहा हो। सीढ़ियां टूट गई, बिस्तर दीवारों में समा गए और जमीन पर खून बहने लगा। अनीरा ने दौड़कर बाहर की ओर देखा, लेकिन खिड़की से गांव नहीं, बल्कि एक विशाल अंधेरे कुआं दिख रहा था जिससे चीखें निकल रही थी। अस्पताल अब वास्तविक दुनिया में था ही नहीं, यह बन गया था मोर्टल हॉस्पिटल, जहां जीवित भी फंस जाते हैं और मृत भी। गलियारे के अंधेरे से धीरे धीरे 7 लाशें बाहर आई, नेहा, अक्षम, जय, सभी। लेकिन अब वे पहले से ज्यादा भयानक। उनके चेहरे फटे, हड्डियां बाहर निकली हुई, वे दीवारें से चिपक कर सरकते हुए आए और सब ने एक साथ कहा, तुम हमें मुक्त करोगी या हमारी तरह बन जाओगी। अनीरा दौड़ते हुए पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंची। कमरे में पुरानी मशीन थी जिन पर खून जमा था, लाइट झिलमिलाती, आवाजें गूंजती। डॉक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ आया। आ जाओ, सर्जरी पूरी करते हैं। अनीरा रो पड़ी। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? डॉक्टर की आवाज टूटी। क्योंकि मैं खुद नहीं छूट सकता, हम सभी इस अस्पताल के कैदी हैं। फिर उसने चाकू उठाया। अचानक अनीरा को एक चीज समझ आई, ये आत्माएं इसलिए फंसी हैं क्योंकि डॉक्टर जिंदा मृत दोनों रूप में मौजूद है। अगर डॉक्टर न रहे तो आत्माएं मुक्त हो सकती है। वो ऑपरेशन टेबल के बीच छुपी ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टील रॉड उठाती है। डॉक्टर चाकू लेकर आगे बढ़ते ही अनीरा पूरी ताकत से रॉड उसके सीने में घोंप देती है। डॉक्टर चीख उठते हैं, चीख इतनी तीव्र कि पूरी अस्पताल हिल जाता है। दीवार चीखने लगती है, रोशनी फटने लगती है, आत्माएं भी दर्द से चिल्लाई। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर शांति उतरने लगी। वे धुंध में बदल कर गायब होने लगे। डॉक्टर जमीन पर गिरते हैं और उनके गिरते ही अस्पताल की जड़ें टूटने लगती है। अनीरा बाहर भागती है, गलियारा टूट रहा है, छत गिर रही है। वह मुख्य गेट की ओर दौड़ती है
और जैसे ही बाहर कदम रखती है पूरा अस्पताल धुएं में धूल भरे बादल में गायब हो जाता है। जंगल वापस अपनी जगह शांत। अनीरा गिर के रोने लगती है, लेकिन सभी उसके बगल की जमीन पर एक धातु की चीज गिरती है, एक पुराना स्टील चाकू। उसी पर खून से लिखा था पेशेंट 10 नेक्स्ट। अनीरा के चेहरे का खून सूख गया। दूर जंगल के भीतर किसी ने धीरे से कहा, इलाज अभी खत्म नहीं हुआ। और पत्तों के बीच एक काली परछाई हिलती दिखी।